तो अब हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं कि हाउ यू कैन रिट्रीव द रिकॉर्ड्स यूजिंग माई एसक्यूएल आई, कि अब आप पहले रिकॉर्ड को रिट्रीव किस तरीके से कराओगे यूजिंग माई एसक्यूएल आई। अब रिट्रीविंग का क्या मतलब होता है? रिट्रीविंग का ये मतलब होता है कि सपोज करो मेरे को चेक करना है कि स्टूडेंट नाम की टेबल के अंदर क्या क्या डेटा है, तो हम यही स्टेटमेंट यूज करते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब ये स्टार का क्या मतलब होता है कि जो भी आपके टेबल में जितना भी डेटा है सारा रिट्रीव कर दो। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, आपकी टेबल के अंदर जितना भी रिकॉर्ड होगा वो सारा रिकॉर्ड आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। ओके, लेटेस्ट से आप यहाँ पर है ना एक और भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा कि वेयर क्लॉज। ओके, वेयर का क्या मतलब होता है? जहां। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। अब आप देखो कि आपको सिर्फ कौन सा रिकॉर्ड इंसर्ट रिट्रीव होके मिला, जहां पर आईडी क्या थी? 1। आपको पूरा रिकॉर्ड नहीं मिला। अब जब रूपल आप एसओएल पे अपना रिजल्ट चेक करते हो, आपको अपना ही रिजल्ट दिखता है, सबका रिजल्ट दिखता है, अपना रिजल्ट दिखता है, तो वहां पर उन्होंने क्या यूज किया होगा? वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू दिस। तो उस डेटाबेस की टेबल में से आपका सिर्फ पर्टिकुलर रिकॉर्ड फैच होकर इस तरीके से आता है, और इसी फैचिंग को क्या बोला जाता है? रिट्रीविंग। इस तरीके से आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि वेयर नेम इज इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे डाल दिया नेम जैसे टॉम। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखा आ गया? आईडी आ गया, टॉम आ गया और बीसी लिखा आ गया, पूरा इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। तो वेयर के आप कब यूज कर सकते हो? व्हेन यू वांट टू फिल्टर आउट योर रिजल्ट, जब आपको फिल्टरेशन करनी हो तो अब आप किसका यूज करेंगे? अब आप यूज करेंगे वेयर क्लॉज का। तो लेट अस से अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि वी आर गोइंग टू राइट वन पीएचपी स्क्रिप्ट। मैं आपको बताता हूँ कि हम लेट से करते क्या कि हेयर वी आर गोइंग टू राइट वन पीएचपी की स्क्रिप्ट, और जैसे ये पेज ओपन होगा यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आपके ना रिकॉर्ड्स आ जाए। ये आईडी ये है, फिर एक और रिकॉर्ड आ जाए, फिर एक और रिकॉर्ड आ जाए ये, और ये सारे रिकॉर्ड्स में चाहता हूँ कि कौन से फैच होकर आए? जो आपके यहाँ पर इस वाली टेबल के अंदर है। ओके, ये सारे रिकॉर्ड्स अब हम फैच कराकर देखेंगे। ऐसा करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ न्यू पीएचपी फाइल, और इस पीएचपी वाली फाइल का हम नाम देते हैं रिट्रीव डॉट पीएचपी। ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। इसका नाम देता हूं मैं रिट्रीव रिकॉर्ड्स डॉट पीएचपी। स्पेलिंग एक बार सही कर देता हूं। तो पहले तो वो ये कि अब आप लोग क्या बनाओगे? कनेक्शन स्ट्रिंग अब आप बनाओगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लेट से एक कनेक्शन स्ट्रिंग सबसे पहले बना लेनी है, या आप चलो मैं यहाँ से कॉपी भी कर लेता हूँ। तो यहाँ तक तो ये कॉमन रहेगा ही रहेगा, इतना ये कॉमन रहेगा। आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट इट ओवर देयर। अभी ये वाली अप्रोच ही मैं आपको बताऊंगा कि ये अप्रोच बार बार आपको यूज नहीं करनी, ये आपको सिर्फ एक जगह लिखनी होगी और बार बार वहां से फिर आप इंक्लूड कराते रहोगे। ठीक है ना, तो ये भी आपको बार बार लिखने की नीड नहीं है, बट अभी हमारा बेसिक चल रहा है तो अभी आपको ये लिखना पड़ेगा। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस, जितनी कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी पहले कनेक्शन स्ट्रिंग बनाना बहुत जरूरी है। तो अभी तक आपने क्या बना दिया? आपने कनेक्शन स्ट्रिंग बना दी। चलो अब क्वेरी एग्जीक्यूट कराते हैं। क्वेरी के अंदर मैंने क्या लिख दिया कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। इसका क्या मतलब होता है कि अब आप सारे के सारे रिकॉर्ड्स फैच करा रहे हो किस टेबल में से? स्टूडेंट नाम की टेबल में से। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि जैसे अब आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, तो मैंने क्या किया कि अभी तो एक क्वेरी मैंने बनाई है, नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट अ क्वेरी। और एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा कि कनेक्शन के अंदर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस इनबिल्ट फंक्शन क्वेरी, और यहाँ पर लेटर से मैंने डाल दिया क्वेरी। ओके, और ये इसकी इंफॉर्मेशन को मैंने क्या ना रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया। अब ये एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान से बना, यहाँ से आपका समझने वाला पार्ट स्टार्ट होता है। जब आप लोग ये लिखते हो ना कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, आप ध्यान से देखो कि क्या लिखा आता है नीचे? 3 रोज इन अ सेट। क्या लिखा हुआ है कि 3 रो है आपकी टेबल के अंदर, मतलब क्या है? 3 रो है। तो जब आपकी कनेक्शन के अंदर क्वेरी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो जाएगी तो इसके अंदर क्या लिखा आएगा? 3 रोज इन अ सेट। अब ये इंफॉर्मेशन आपने किस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेनी है? रिजल्ट के अंदर अब आपने स्टोर करा।
PHP के अंदर एक है ना इनबिल्ट फंक्शन है जो हम यूज करेंगे और उस इनबिल्ट फंक्शन का नेम क्या है, num अंडरस्कोर रोज। ये क्या है, दिस num अंडरस्कोर रोज इज एन इनबिल्ट फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये PHP की लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी है। So basically this num underscore rows is nothing but it is an inbuilt function and it is used to return the number of rows। ये आपको क्या बताता है कि कितनी नंबर ऑफ रोज आपकी रिटर्न होकर आएंगे। ओके, क्या नाम है इस फंक्शन का, num अंडरस्कोर रोज। अब आप ध्यान से देखना कि मैंने यहाँ पे क्या यूज किया कि इफ डॉलर रिजल्ट num अंडरस्कोर रोज ग्रेटर देन 0। ऑब्वियसली बात है कि जब नंबर ऑफ रेड रोज कितनी रिटर्न होकर आई है आपके पास, 3 नंबर ऑफ रोज आपके पास रिटर्न होकर आई है। क्या 3 बड़ा होता है 0 से? कंडीशन क्या है आपकी, ट्रू है, 3 बड़ा होता है 0 से। तो इसका मतलब ये कि हाँ, इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आई है और जैसे ही हम ये पता लगा लेते हैं तो हम ये समझ जाएंगे कि हमारी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। पहली बात ये समझ में आई कि ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि रिजल्ट के अंदर जो नंबर ऑफ रोज है वो बड़ी होनी चाहिए 0 से। ठीक है ना, 0 का मतलब क्या है कि अगर 0 से बड़ी है तो कुछ ना कुछ आपके पास रिटर्न होकर आया है। जब आप देखो कि एक सिंगल क्वेरी एग्जीक्यूट करते हो ना, जैसे सपोज करो ये आपने एग्जीक्यूट करी कि वेयर नेम इज इक्वल टू टॉम। अब देखो यहाँ पर 3 की जगह क्या लिखा है, 1 रो इन अ सेट, 1 इज स्टिल ग्रेटर देन 0, तो भी आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही अब आपकी ये ट्रू हो जाएगी, अब देखो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर अब आप लिख सकते हो कि एको रिकॉर्ड्स आप, ये चलो मैं लिख देता हूँ कि क्वेरी सक्सेसफुल, क्वेरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, और एल्स के अंदर हम क्या लिख देंगे कि अनेबल टू गेट रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि अनेबल टू रिट्रीव रिकॉर्ड्स। या तो ये लिखा आ जाएगा कि क्वेरी आपकी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी, या क्या लिखा आ जाएगा कि अनेबल टू रिट्रीव रिकॉर्ड्स। नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन सेव ऑल। इसको हम देख लेते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये हमारी फाइल है retrieverecords.php और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे क्या लिखा आ गया, आपकी क्वेरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ठीक है ना, क्या लिखा आ गया, क्वेरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। तो हमारे पास ये पे लिखा आ गया क्वेरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब सपोज करो कि इफ आई डिड सम मिस्टेक, मैंने यहाँ पे लिखा कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू, लेट अस से मैंने यहाँ पे डाल दिया 6, मैंने ये डाला कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू 6। तो जैसे इसको सेव करते हैं और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, अब क्या लिखा है कि अनेबल टू रिट्रीव रिकॉर्ड। क्यों? क्योंकि आपके पास 6 नाम की कोई आईडी है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो 6 नाम की कोई आईडी है ही नहीं। हाँ, कंडीशन क्या होगी, नहीं कहा है यहाँ पर आईडी, तो अगर कंडीशन ट्रू कहाँ गया, अगर कंडीशन ट्रू होती तो लिखा था क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, बट अभी हमारे पास क्या मैसेज आ रहा है, अनेबल टू रिट्रीव रिकॉर्ड। और इफ अपनी कंडीशन को पहले चेक करता है और जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये लिखा हुआ नजर आएगा, बट ऐसा तो हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ रोज रिटर्न होकर आई ही नहीं, आपके पास यहाँ पर एक एरर आएगा। देखो अगर मैं यही स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँ ना, वेयर id is equal to, ठीक है लिख देते हैं चलो खुद, where id is equal to 6, तो यहाँ पर एक एरर आए empty set, और empty set क्या बताता है आपका 0, empty set क्या बताता है आपका 0, तो कोई रिकॉर्ड फैच होकर आएगा ही नहीं। और ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब कोई ना कोई नंबर ऑफ रोज रिटर्न होकर आएंगी ही आएंगी। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है कि या तो क्वेरी आपकी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी या ये लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास अनेबल टू रिट्रीव रिकॉर्ड्स। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब देखो कि बट मेरा ये मोटिव नहीं था फाइंड आउट करना, मेरा ये मोटिव था कि ये जो रिकॉर्ड्स है ना, मेरे को ये रिकॉर्ड्स यहाँ पर नजर आ जाए।
ओके, अब ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर है ना, पीएचपी के अंदर जब आपको रिकॉर्ड फैच कराने होते हैं तो आप एक कॉन्सेप्ट यूज करते हो, और उस कॉन्सेप्ट का क्या नाम होता है? एसोसिएटिव एरे। लेट मी जस्ट राइट इट दिस ओवर देयर। नोटपैड का मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वन न्यू कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट का नेम क्या होता है? एसोसिएटिव एरे। क्या नाम होता है इसका? एसोसिएटिव एरे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एरे क्या होता है। एरे इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। क्या होता है एरे? इट इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। जहां पर आपको लगे कि मेरे को बहुत सारी वैल्यूज स्टोर करानी है, लेट्स से 10, 20, 30, 40, 50। अब आप रूपल ये बताओ कि ये सारी इंफॉर्मेशन आप एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हो? नहीं हो सकता। एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू तो स्टोर करा सकते हैं, बट मल्टीपल वैल्यूज हम स्टोर नहीं करा सकते। उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? आपको यूज करना पड़ेगा एरे का। अगर आपको मल्टीपल इंफॉर्मेशन स्टोर करानी है तो आप किसका यूज करेंगे? आप यूज करेंगे एरे का। अब देखो कि एरे किस तरीके से आपका वर्क करता है। तो पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं एंड देन विल राइट आवर पीएचपी स्क्रिप्ट। एरे की रिप्रेजेंटेशन है ना कुछ इस तरीके से होती है, जहां पर आप लोग क्या देते हो? एरे को क्या ना नेम देते हो। लेट अस से मैंने इस एरे को नाम क्या दे दिया? एरे ही। इसके अंदर जो भी पहली इंफॉर्मेशन आप स्टोर कराओगे, लेट से आपने स्टोर करा दिया 10, फिर आपने एक और वैल्यू स्टोर करा दी 20, ये इस तरीके से पार्टीशंस में डिवाइड हो जाती है। फिर आपने एक और वैल्यू स्टोर करा दी 30, ये पार्टीशंस में इस तरीके से डिवाइड हो जाती है। ये जो वैल्यू होती है ये किस इंडेक्स पे होती है? ऑन एन इंडेक्स नंबर 0। ये किस पे होती है? ऑन एन इंडेक्स नंबर 1। और ये किस पे होती है? ऑन एन इंडेक्स नंबर 2। अगर जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ती रहेंगी आपके ये इंडेक्सिंग भी बढ़ते रहेंगे। ठीक है। अब सपोज करो कि आपको ना इस एरे से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करानी है, आपको ये 10 वैल्यू चाहिए। अब आप क्या लिखोगे? अब आप लिखोगे एरे, जो भी आपके एरे का नेम होगा आप यूज करोगे स्क्वायर ब्रैकेट का, और यहां पर अब आप क्या लिखोगे? इंडेक्स नंबर। यहाँ पर आप क्या लिख दोगे? इंडेक्स नंबर। तो लेट्स से अगर मैं इंडेक्स नंबर लिख दूं यहाँ पर 0, तो यहाँ पर आपको कौन सी वैल्यू मिल जाएगी? आपको यहाँ पर 10 वैल्यू रिटर्न होकर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि एरे के 0th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू स्टोर है? 10th स्टोर है। अगर आप ये लिख दो कि एरे का लेटेस्ट से फर्स्ट मेरे को रिट्रीव कर दो, तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी? तो आपको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर 20। और इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं कि एरे का सेकेंड आप रिट्रीव कर दो, तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी? 30। Now what we need to understand? We need to understand this associative array. कि now what do you mean by this associative array? अब देखो एसोसिएटिव एरे किसे कहते हैं? कि जब आप इन एरेज के इंडेक्सेस को कुछ मीनिंगफुल नेम दे दो। 0, 1, 2 तो बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा, बट मेरे को 0, 1, 2 नहीं चाहिए, मेरे को कुछ है ना मीनिंगफुल नेम देना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि इस वाले इंडेक्स को एक मीनिंगफुल नेम दे दिया, फर्स्ट, सेकंड, और इस वाले इंडेक्स को लेटेस्ट से मैंने क्या नाम दे दिया? थर्ड। अब आपने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग 0, 1 एंड 2 आप लोगों ने क्या कर दिया? मीनिंगफुल नेम यहाँ पर दे दिया। ओके, तो अब अगर अब मैं ये लिखूं कि एरे का मेरे को फर्स्ट दे दो, तो अब आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? क्या आ जाएगी? 10। ठीक, इंफॉर्मेशन सेम है, बस आपने क्या चेंज कर दिया कि आपने इंडेक्सेस को कुछ मीनिंगफुल नेम दे दिया। फिर अगर मैं ये लिखूं कि एरे का आप थर्ड रिट्रीव करवा दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है एसोसिएटिव एरे, जब आप अपने इंडेक्सेस को एक मीनिंगफुल नेम दे देते हो। एसोसिएटिव एरे के अंदर जो आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो स्टोर होती है बेस्ड ऑन की एंड अ वैल्यू। तो दिस इज गोइंग टू बी योर की, ये क्या हो जाएगी? आपकी की, और ये जो 10 है ये क्या बन जाएगी? इसकी वैल्यू। सो जो एसोसिएटिव एरे होता है दे एक्चुअली स्टोर देयर इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन की। तो यहाँ पर आपकी की क्या है? सेकंड, और उसकी वैल्यू क्या है? 20। यहाँ पर ये थर्ड क्या है? आपकी की, और ये क्या है? आपका वैल्यू। अब ध्यान से देखना कि मैं क्या करूँगा। अब मैं आपको चलता हूँ लेके डेटाबेस के पार्ट की तरफ। तो एसोसिएटिव एरे समझ में आया? ठीक है रूपल, समझ में आया एसोसिएटिव एरे? अब ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझना। इसको मैं एक बार पूरे को कॉपी कर लेता हूँ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट दिस ओवर देयर।
ओके जी, तो ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल रही है इस तरीके की। अब आप ये बताओ कि जब आप लोग ये क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे, जब आपके PHP के अंदर ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन ही आप लोगों को भी मिलेगी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करते क्या आउटपुट आएगा, ये आउटपुट आएगा। अब ये जो आउटपुट है, ध्यान से समझना कि ये जो आउटपुट है आपने किस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर किया हुआ है, ये आउटपुट आप लोगों ने स्टोर किया हुआ है एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। ये जो आउटपुट आपका स्टोर है ये आपका किस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर है, एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर है। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो रिजल्ट है इसकी इंफॉर्मेशन को फैच करा लूंगा एज एन एसोसिएटिव एरे। अब आप क्या करोगे कि जो इस रिजल्ट के अंदर इंफॉर्मेशन आप लोगों ने स्टोर करा रखी है वो आप इसको कैसे फैच करा लोगे, वो आप फैच करा लोगे एज एन एसोसिएटिव एरे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, किस रिजल्ट की इंफॉर्मेशन को आप कैसे फैच करा लो एज एन एसोसिएटिव एरे। अच्छा, ऐसा कराने से आपको क्या फायदा होगा, ऐसा कराने से आपको ये फायदा होगा कि ये जो आपकी आईडी है, ये जो आपकी आईडी है दिस विल बिकम की। ये क्या बन जाएगी आपकी की, ये मतलब क्या बन जाएंगे आपके इंडेक्सेस बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे आपके इंडेक्सेस। ये जो आपका नेम है ये भी क्या बन जाएगा आपका की का मतलब क्या होता है, इंडेक्सेस आपके बन जाएंगे। कोर्स क्या बन जाएगा आपका की। और मैंने क्या किया कि इस रिजल्ट को एज एन एसोसिएटिव एरे फैच कराने के बाद मैंने क्या ना वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया रोज नाम के। मैं रिजल्ट को एज एन एसोसिएटिव एरे फैच कराऊंगा और इसको किस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लूंगा, रोज के नाम से। अब होगा क्या, आपका रोज नाम का आप लोगों के पास एक एरे बन जाएगा जिसके इंडेक्सेस के नेम क्या होंगे आईडी। इस रोज के इंडेक्सेस के नेम क्या होंगे आईडी, दूसरा इंडेक्स का नेम क्या होगा इसका नेम ही, ठीक है। और जो थर्ड इंडेक्स होगा आपका उसके इंडेक्स का नेम क्या हो जाएगा आपका कोर्स। तो आप लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले रिजल्ट को फैच करा लिया एज एन एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे में फैच कराने के बाद आपने उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया रोज नाम के। और ऐसा कराते ही क्या होगा कि एक रोज नाम का एरे आपके पास बन जाएगा जिसके अंदर इंडेक्सेस क्या आ जाएगा आईडी, नेम और कोर्स। अब अगर आप ये लिख देते हो, लेटर से अगर आप यहाँ पर ये लिख देते हो कि रोज का मेरे को आईडी बता दो, तो आपको वैसे क्या वैल्यू आ जाएगी रूपल बताओ। अगर मैं लिख दूं कि रोज का आप आईडी बता दो तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएंगी, ये आ जाएंगी 1 2 3, तीनों वैल्यूज आ जाएंगी। और फिर अगर आप ये लिख देते हो कि रोज का नेम फैच करा दो तो तीनों नेम्स आपके पास रिटर्न होकर आ जाएंगे। इस तरीके से अगर आप ये लिख दोगे कि रोज का कोर्स मेरे को चाहिए तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएंगी, सारे के सारे कोर्सेज के नेम आपके पास आ जाएंगे। तो जब भी PHP के अंदर आप लोगों को रिकॉर्ड फैच कराने हो आप उसको कैसे फैच कराओगे एज एन एसोसिएटिव एरे। कैसे फैच कराओगे एज एन एसोसिएटिव एरे। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमने सीखा है यहाँ पर किस तरीके से लिखते हैं। तो आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव दिस। सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि इस रिजल्ट को फैच करा लिया एज एन एसोसिएटिव एरे। और PHP में एक इनबिल्ट फंक्शन है आप लोगों के पास जिसका नेम भी क्या है फैच अंडरस्कोर assoc। क्या नाम है इस फंक्शन का, फैच अंडरस्कोर assoc। ये फैच अंडरस्कोर assoc क्या करेगा कि जो आपका रिजल्ट होगा इस रिजल्ट को फैच करा लेगा एज एन एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे में फैच कराने से ये जो भी आपको आईडी, नेम और जो कोर्स नजर आ रहा है ये क्या बन जाएंगे आपके इंडेक्सेस। ये क्या बन जाएंगे आपके इंडेक्सेस और ये क्या बन जाएंगे उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज। अब मैंने क्या किया कि इस रिजल्ट को एज एन एसोसिएटिव एरे फैच कराने के बाद एक डॉलर रोज नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। रिजल्ट को एज एन एसोसिएटिव एरे फैच कराया और किस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया, रोज नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर, दैट्स इट। अब यहाँ पर करना क्या होगा कि नाउ हियर यू नीड टू मेक अ यूज ऑफ अ व्हाइल लूप। आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, आप लोगों को लगाना पड़ेगा व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्यों, आपको पता है कि कितने नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन आप रिट्रीव करा रहे हो, है उसका कोई आइडिया नहीं है। और जहाँ पर नंबर ऑफ आइटरेशन फिक्स नहीं होती है वहाँ पर कौन से लूप का यूज करते हैं,
वाइल लूप का, कि आपको पता ही नहीं कि कितनी नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन आपको रिट्रीव करानी है। अगर आपको स्पेसिफिकली पता है तो वाइल का मत यूज करो, बट जहां पर नहीं पता ना कि कितनी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करानी है, आप इसको डाल दो वाइल लूप के अंदर। ये वाइल लूप के अंदर डालने से क्या होगा कि यहाँ पर भी आइटरेशन हो जाएगी, इधर भी आइटरेशन हो जाएगी और यहाँ पर भी आइटरेशन हो जाएगी। अब ऐसा कराने के बाद मैंने क्या किया, ये ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर क्या ना वेरिएबल ले लिया आईडी के नाम से, और मैंने क्या किया कि रोज की आईडी की इंफॉर्मेशन फैच करा लिया। अच्छा, यहाँ पर मैंने आईडी क्यों लिखा, यहाँ पर आईडी वही आएगी जो आपके कॉलम का नेम है। ओके, यहाँ पर आईडी क्या आएगी, जो भी आपके कॉलम का नेम है। तो आप लोगों को पता है कि अगर आप डॉलर रोज आईडी लिख देते हो तो आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, 1 to 10। इसी तरीके से अगर आप रोज का नेम लिखो तो आपके पास सारे के सारे नेम भी आ जाएंगे। तो ये एक बात ध्यान से देखना कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फिर मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाया और इसके अंदर लेट्स से मैंने क्या फैच करा लिया, नेम। फिर मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाया कोर्स, और इस कोर्स के अंदर मैंने क्या इन्फॉर्मेशन फैच करा ली, रोज से कोर्स की इंफॉर्मेशन फैच करा ली। अब आपके पास ये आईडी नाम का एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर तीनों आईडी है, नेम नाम का ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर तीनों नेम है, और कोर्स नाम का एक ऐसा कोर्स वेरिएबल है जिसके अंदर तीनों कोर्सेज है। और यहाँ पर बस अब आप क्या कर दो, यहाँ पर आप लिख दो echo $id। कंकैटिनेशन पता है रूपल किस तरीके से होती है, आपको पता है कंकैटिनेशन डॉट से। फिर मैंने यहाँ पर एक स्पेस दे दिया आईडी के बाद, लेटेस्ट से मैंने क्या फैच करा लिया, नेम। फिर मैंने एक और स्पेस दे दिया और इसके बाद मैंने क्या फैच करा लिया, $कोर्स। इसके बाद फिर मैंने कंकैटिनेशन करा लिया, और कंकैटिनेशन में मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, HR टैग, ठीक है। और HR के बाद मैंने यहाँ पर एक BR टैग भी दे दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, पहली आइटरेशन होगी, वाइल लूप क्या करेगा, पहला आइटरेट करेगा। तो आईडी के अंदर आ जाएगा 1, नेम के अंदर आ जाएगा आपका जॉन, और कोर्स के अंदर आ जाएगा MC। तो पहले आईडी के अंदर क्या आ जाएगा, 1, नेम के अंदर क्या आ जाएगा, जॉन, और कोर्स के अंदर क्या आ जाएगा, MC। अब ये जो इंटरप्रेटर है ये लाइन बाय लाइन आपके प्रोग्राम को रीड करता है। तो पहले ID 1 प्रिंट कर जाएगा, स्पेस दे जाएगा, नेम प्रिंट कर जाएगा, स्पेस दे जाएगा, कोर्स का नाम प्रिंट कर जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल रो बना जाएगा और एक ब्रेक रो दे जाएगा, एक नई लाइन आपको दे जाएगा। ओके, फिर अभी तो वाइल लूप खत्म नहीं हुआ, वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक कि वो आखिरी रिकॉर्ड को नहीं पकड़ लेता। फिर आपका दोबारा आइटरेशन होगी, अब यहाँ पर कौन सी आईडी मिलेगी, आईडी नंबर 2। फिर दूसरे का नेम प्रिंट हो जाएगा, दूसरे का कोर्स प्रिंट हो जाएगा, और फिर ये प्रिंट हो जाएगा। फिर तीसरी आईडी मिलेगी, तीसरे का नेम प्रिंट हो जाएगा, तीसरा कोर्स प्रिंट हो जाएगा, और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक कि आपका रिजल्ट एज एन एसोसिएटिव एरे फैच नहीं हो जाता, मतलब आपके आखिरी रिकॉर्ड तक। ऐसा करने से होगा क्या कि इफ आई क्लिक ऑन सेव ऑल, ये थोड़ा सा मैं एक बार उल्टा करता हूँ, यहाँ पर BR और फिर यहाँ पे लेता हूँ एक बार HR, नहीं सही लिखा था, सॉरी, ठीक है। अब इसको एक बार सेव कर लेते हैं, एंड नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू रिफ्रेश दिस। तो अब आपका ये रिट्रीव रिकॉर्ड्स डॉट PHP, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप देखो आपके तीनों रिकॉर्ड फैच होकर आ गए। ओके, आपके तीनों रिकॉर्ड यहाँ पर फैच होकर आ गए। अब अगर देखो कि मैं मैन्युअली यहाँ पर एक रिकॉर्ड इंसर्ट कराऊं, कि इंसर्ट इनटू, ठीक है, चलो यहाँ पर एक स्टूडेंट का नेम डाल देते हैं, ठीक है, हॉलैंड कुछ भी नाम डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेट्स से मैंने नेम डाल दिया MB। ये रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट हुआ, और यहाँ पर बस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बस आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, और ये भी इंफॉर्मेशन अब आपको आ गई, ठीक है। तो ये आप रिकॉर्ड इस तरीके से रिट्रीव करा सकते हो। तो रिट्रीविंग के लिए बस आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला रूल ये कि आप अपने रिजल्ट को फैच करा लोगे एज एन एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे में फैच कराने के बाद आपने उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया, और यहाँ पर ऐसा करने से ये होगा कि अब आप इसकी आईडी एक्सेस कर सकते हो, नेम एक्सेस कर सकते हो, कोर्स एक्सेस कर सकते हो। वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी इसके अंदर आ गई, आईडी नेम और कोर्स के अंदर, और फिर मैंने एको के थ्रू यहाँ पर प्रिंट कर लिया। अब अगर देखो कि मैं ये एको अगर बाय चांस इस वाइल लूप के बाहर प्रिंट करूं, तो कोई बता सकता है कि क्या होगा, बताओ रूपन क्या होगा, बताओ मैंने मोना जी क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा यहाँ पर अगर मैं वाइल लूप से बाहर प्रिंट कर दूं, क्या होगा अब यहाँ पर, आखिरी इंफॉर्मेशन मिलेगी बस। तो
ठीक है ना, आखिरी इंफॉर्मेशन बस अब आपको यहाँ पर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब ये वाइल लूप पूरा आइटरेट हो चुका होगा, आखिरी इंफॉर्मेशन इसको क्या मिली होगी? फोर्थ। आखिरी नेम क्या मिला होगा इसको? हॉलैंड। और आखिरी नेम क्या मिला होगा इसको कोर्स का? MBA। हाँ, तो ये लास्ट इंफॉर्मेशन आपको बस प्रिंट करा के देखिएगा। अच्छा, ये आप लोगों के ऊपर है कि आपको ये इंफॉर्मेशन वाइल के अंदर लिखनी है या आपको वाइल से बाहर लिखनी है। ये दैट्स ऑन यू, आई एम अगेन रिपीटिंग दिस। ठीक है, तो अगर आप ऐसा लिख देते हो तो क्लिक ऑन सेव ऑल, और यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यू विल जस्ट गोइंग टू हैव द लास्ट इंफॉर्मेशन। और अगर यही आप इस तरीके से रिवर्स कर देते हो, इस एको के अंदर अगर मैं लिख देता हूँ क्लिक ऑन सेव ऑल, रिफ्रेश, तो अब आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। So this complete about this part, ki how you can retrieve record using MySQL